इससे पहले तक जो पिछला जो हम लोग पढ़े उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, ज्यादातर क्या पढ़े, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। कॉर्ड आधारित जो क्वेश्चन था वो हम लोग वहां बनाए। यहाँ इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे, आर्क के ऊपर डिपेंडेंट। आर्क जो हुआ वो क्या है, आर्क जो है वो है सर्किल का एक पार्ट। सर्किल का किसका पार्ट है, सरकमफ्रेंस का। सरकमफ्रेंस जो होती है उसका पार्ट है आर्क। और आर्क के उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वह तुमको ये चैप्टर का क्वेश्चन जो है वह वो डिपेंडेंट है। यहाँ पर मैं सबसे पहला जो थ्योरम दिया हुआ है ये थ्योरम 1 है। ये थ्योरम 1 में कहता है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर, द एंगल subtended by an center is double of the angle subtended by same arc at the circle, at the सर्कल। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थ्योरम है। ये थ्योरम कह रहा है कि एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, इसमें जस्ट सपोज करो आर्क है ये ए और यहाँ मानो कि बी है, ये आर्क है। इस सर्किल का सेंटर जस्ट सपोज करो कि ये ओ है। बात समझ में आया? कह रहा है कि ये जो आर्क है, ये जो आर्क है तुमको, ये जो आर्क है ये यहाँ जो सेंटर पर में एंगल बना रहा है, यहाँ से इसको जोड़ दिया, ये एंगल हो गया सेंटर एंगल, दैट इज मेड बाय आर्क ए बी। ये जो है वह तुमको सेंटर पर में एंगल बना है, किससे, आर्क ए बी से। बात समझ रहे हो? अब कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क, यही आर्क से एट द एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, इस एंगल से ये जो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस होगा, डबल होगा। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। बात समझ गए? ये थोड़ा छोटा सा सर्किल हो गया, लेकिन ठीक है, समझने के लिए समझ सकते हो। या इस फिगर को थोड़ा सा सही कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको जो प्रूफ
ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या है ये समझ गए। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई सर्किल है जिसका एक आर्क है, वो सेंटर पर जो एंगल बनाता है वह एंगल उसी आर्क के थ्रू एनी अदर प्लेस पर में जो एंगल बनेगा उसका वो सेंटर वाला एंगल क्या होगा, दुगुना होगा। या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं तो सेंट्रल एंगल का अदर पार्ट का एंगल जो होगा वो क्या होगा, हाफ होगा। बात समझ गए। ये इसका इसका ये दुगुना होगा और इस एंगल का ये क्या होगा, हाफ होगा, आधा होगा। बात समझ गए। ऐसे भी दे सकता है तो भी बात क्या है, इक्वल ही है, बात में कोई अंतर नहीं है। अब इसको हमें प्रूव करना है, हमको इसे प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर में लिख लेंगे, पहले इसको जो लिखेंगे वो कि लेट सर्किल सेंटर O एंड रेडियस R, AB is an arc, AOB is central angle made by arc AB, ठीक। एंड यहाँ पर मैं जस्ट सपोज करूं कि हम C दे देते हैं, एंगल ACB is angle on circle made by same arc AB। अब हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमको कि एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, ये हमको प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो यहां से ये जो सेंटर है यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे, सी को। इसको ज्वाइन कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या किए, ज्वाइन C2O। अब यहाँ पर में तुमको हम क्या करेंगे, तो दो ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है, एक AOC और दूसरा बन रहा है BOC। ये दो ट्रायंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल हो गया AOC और दूसरा ट्रायंगल हो गया BOC। और ये जो एंगल बना इसको अगर हम ऐसे प्रोड्यूस कर दें, इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दिए, तो ये जो एंगल है इतना दूर, ये एंगल इस ट्रायंगल AOC का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या करता है सौरभ, उसके बाद प्रिंस, ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल का होता है बराबर।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल जो होगा वह इस एंगल और प्लस इस एंगल के सम के बराबर होगा। बात समझ रहे हो? ये दोनों के सम के बराबर होगा। अब देखो ये दोनों एंगल जो है उसके अंदर क्या रिलेशन है, तो ओ ए जो है वो क्या है, रेडियस है। ओ सी जो है वो भी क्या है, ये दोनों ऑब्वियसली इक्वल होगा, और इक्वल होगा तो उसका अपोजिट एंगल जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। अब अगर हम इसको मान लो x मान लेते हैं तो ये भी x ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बात समझ गए? सेम थिंग यहाँ होगा, सिमिलर होगा। ये अगर मान लो y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। ये दोनों एंगल का सम जो हुआ वो क्या हो गया, x, यानी ये टोटल एंगल जो है वो कितना है, x प्लस y। यहाँ पर में ये एंगल जो है, ये एंगल वो कितना हो गया, ये 2y हो गया। ये 2 को कॉमन ले लिए तो ये क्या बचा, x प्लस y। यहाँ पर में क्या है, x प्लस y, यहाँ पर में क्या हो गया, उसका दुगुना हो गया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आया? अब इसी को हमें यहाँ पर लिख देना है, इसी बात को जो है वो हमको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर क्या किए, तो सी से ओ को जो ज्वाइन किए ही हैं उसको प्रोड्यूस भी कर दिए। ठीक है, ज्वाइन करते हुए उसको क्या किए, प्रोड्यूस कर दिए। अब यहाँ पर लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, ए ओ सी में क्या क्या है, तो ओ सी इक्वल टू ओ ए ओ सी इक्वल टू ओ, क्योंकि रेडाई ऑफ सर्कल, इसलिए। बात समझ में आया? अब यहाँ ये हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल ओ सी ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ ए सी। एंगल ओ ए सी। बी सीरियस, सीरियस, आज नहीं तो कभी नहीं वाली बात है, ये बात समझो। आज नहीं तो कभी नहीं, ये करके पढ़ोगे तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इस बात को समझो। इस बात को समझो। और हम तुम्हारे सामने में प्रिंस तुम्हारे पापा के फोन पर में तुम्हारे बारे में कुछ कहे थे, तुम यूटिलाइज नहीं करोगे। बहुत से तेज चाकू है, उसको मोड़ के घर में रख दोगे, एक दिन उसमें बीज लग जाएगा। अपने आप को इसके तरफ मोड़ो। यही एक ऐसा चीज है जो दुनिया का सब सुख देगा। अभी जिसमें सुख लगता होगा वो क्षणिक है, बाद में वो कष्ट देना शुरू कर देगा। बाद में जो है ना, जब जितना बड़े होते जाओगे वो कष्ट उसका बढ़ता जाएगा। ये जो है ना, ये जितना बढ़ते जाओगे उतना सुख देगा। इस बात को ध्यान में रख करके करो। बात समझ में आया? ओ सी ए इक्वल टू एंगल ओ ए सी। अब यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ए ओ, यहाँ डी दे दो, ए ओ डी बराबर हो जाएगा क्या, एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ ए सी।
इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल ओ सी ए। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये क्यों हुआ, तो ये हुआ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बात समझ गए, इससे ये हुआ। फिर अब यहां पर में हम सीधे लिख देंगे सिमिलरली, सिमिलरली एंगल ओ डी ओ बी, ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी। यहां भी वही सेम चीज, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अगेन इसको लिखेंगे एंगल डी ओ बी इक्वल टू, इसको 2 एंगल ओ सी बी लिख सकते हैं, लिख दिए। अब हम देख रहे हैं कि ये डी ओ बी और ए ओ डी, इस दोनों को अगर हम ऐड करें, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। एडिंग बात समझ में आया। अब यहाँ पर में हो गया एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी बी ओ डी, ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 एंगल ओ सी ए प्लस 2 एंगल ओ सी बी। यहाँ पर इस दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा ए ओ बी, और यहाँ पर में इस दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा ए सी बी। बंद